नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ पूजा में, हमारी यूजीसी नेट हिंदी की महा मैराथन सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैराथन का भाग 3 है और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो सीधे पेपर में आ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं भाग 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा ना कहकर देश भाषा कहा है? ए. वररुचि, बी. हेमचंद्र, सी. भरत मुनि, डी. बाणभट्ट। सही आंसर है सी। आचार्य शुक्ल ने प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा ना कहकर देश भाषा कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता। 2. वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? ए. प्रज्ञा और उपाय के योग से, बी. शून्य और विज्ञान से, सी. देवताओं के युग नध स्वरूप से, डी. गुह्य प्रवृत्ति से। सही उत्तर है ए. वज्रयान में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा की प्राप्ति मानी जाती है। ये आनंद स्वरूप ईश्वरत्व के समान है। ये निर्वाण के 3 अवयवों शून्य, विज्ञान और महासुख में से एक है। क्वेश्चन 3, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्ति है? ए. कबीर, बी. नामदेव, सी. रैदास, डी. सुंदरदास। सही आंसर है बी। उक्त पंक्ति नामदेव की है। नामदेव महाराष्ट्र के संत भक्तों में सबसे पहले आते हैं। इन्होंने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। विकल्प में दिए गए अन्य कवियों की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। कबीर, जे तै बाम्हण बमनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। रैदास, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। सुंदरदास, बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए। प्रश्न 4, ज्ञानदीप के रचयिता हैं? ए. कासिम शाह, बी. जायसी, सी. मंझन, डी. शेख नबी। सही आंसर है डी। ज्ञानदीप 1619 के रचयिता सूफी कवि शेख नबी थे। अवधी भाषा का ये ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में रचित है। विकल्प में दिए गए अन्य हंस जवाहिर 1731 के रचनाकार कासिम शाह, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम के रचनाकार जायसी, मधुमालती 1545 के रचनाकार मंझन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये कथन किस आलोचक का है? ए. रामविलास शर्मा, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर है बी। उक्त कथन तुलसीदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, काव्य में रहस्यवाद 1929, रस मीमांसा 1949। प्रश्न 6, राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं? ए. तुलसीदास, बी. केशवदास, सी. स्वामी अग्रदास, डी. हृदयराम। सही आंसर है सी। स्वामी अग्रदास प्रमुख राम भक्त कवि हैं। इनकी रचना राम ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। विकल्प में दिए गए सभी राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाएं इस प्रकार हैं। अग्रदास, कुंडलिया, पदावली, अष्टयाम, रामाष्टयाम। हृदयराम, हनुमान नाटक 1623। केशवदास, रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601। तुलसीदास, रामचरितमानस 1574। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, 7वां, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो? ए. भूषण, बी. देव, सी. प्रताप शाही, डी. पद्माकर।
सही आंसर है डी। उक्त काव्य पंक्तियां रीतिबद्ध कवि पद्माकर द्वारा रचित हैं। विकल्प में दिए गए सभी रीति कवियों की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण 1810, जगद विनोद 1810 आदि। भूषण, शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, काव्य दिलाग 1829 आदि। देव, भाव विलास 1689, अष्टयाम, जाति विलाय 1723 आदि। क्वेश्चन 8। तिय सै सब जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसिद्योस के, दुवौ भाव दरसात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? ए, वयः संधि, बी, युवावस्था, सी, प्रौढ़ावस्था, डी, शैशवावस्था। सही उत्तर है ए। उक्त दोहे में वयः संधि का वर्णन हुआ है। वयः संधि उम्र की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से धीरे धीरे निकलने वाला होता है एवं युवावस्था के प्रवेश द्वार पर होता है। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा खंडकाव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? ए, मिलन, बी, स्वप्न, सी, पथिक, डी, नहुष। सही आंसर है डी, नहुष 1940 मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य है। रामनरेश त्रिपाठी के खंडकाव्य हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह 1927, स्वप्न 1929। क्वेश्चन 10। समरस्थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? ए, श्रद्धा, बी, रहस्य, सी, आनंद, डी, इड़ा। सही उत्तर है सी। उक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के आनंद सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इनका नामकरण मानसिक वृत्तियों के आधार पर हुआ है। इनका क्रम इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आज के दिन बस इतना ही। अगर आपने महामैराथन की पहली वीडियो मिस कर दी है तो ज़रूर जाकर देखिए। आगे और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।